हाँ जी, एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि मैं लीव पे थी, मैं घर ही थी, मेरी छोटे वाली डॉटर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी। आपके पैसे मैं आपको दूँगा कहीं से भी, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5100 रुपये और अपने अकाउंट में डलवा लो। मैंने कहा क्यों डलवा लूँ मैं 5100 रुपये? हे गाइस, हेलो, हाय, सत श्री अकाल। मैं हूँ सोनिया, एज़ यू ऑल नो। और आज मैं कोई व्लॉग तो आप लोगों के लिए नहीं लेके आई हूँ, बट मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था, और जब मैंने अपने स्कूल में और अपनी फ्रेंड्स को जब ये बातें शेयर की कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी कुछ बताया कि उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ, किस तरह से कॉल आई और कैसे उन लोगों ने मैनिपुलेट किया, कैसे मुझे अपनी बातों में फँसाया, और मेरे साथ अनलकीली ऐसा कुछ हो गया। ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि मैं जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ जब मुझे मार्केट वगैरह जाना होता है, तो मैं कभी भी कैश अपने साथ कैरी नहीं करती हूँ। ऑलवेज़ मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर होता है, और उसी से मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ हमेशा से। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ था। मेरे अकाउंट में लकीली समझो या कैसे समझो, मेरे अकाउंट में सिर्फ़ 3000 रुपीज़ ही पड़े हुए थे उस टाइम पे। तो वही 3000 रुपीज़ मेरे निकल गए। तो कैसे क्या हुआ था, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हाँ जी, एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था कि मैं लीव पे थी, मैं घर ही थी, मेरी छोटे वाली डॉटर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी। और ये अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास की बात है, जब मेरे पास एक अननोन नंबर से काफ़ी बार कॉल्स आ रही थी। तो मैंने कॉल बैक किया उनको, तो मेरे सामने से जो बोला, उन्होंने कहा कि सोनिया, डायरेक्ट मतलब उन्होंने मेरा नाम लिया कि सोनिया, मैं पंडित बोल रहा हूँ। मैं एक ही पंडित को जानती हूँ, जो कि मेरे बुआ जी के गाँव से है, और उनकी आवाज़ भी सेम बिल्कुल उन्हीं के जैसी थी। तो मैंने कहा हाँ जी पंडित जी बोलो। तो वो कहते कि मैं एक्चुअली हिसार में हूँ और मेरी किसी के अंदर पेमेंट फंसी हुई है 20,000 की, और मैं ऑनलाइन पेमेंट के जो भी ये गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह है, ये सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो तुम यूज़ करते हो तो मैं तुम्हारे अकाउंट में वो पेमेंट डलवा देता हूँ, और तुमसे मैं कभी भी ले लूँगा, बट इनसे मेरी पेमेंट निकल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप करवा दो। और नंबर का कि अननोन नंबर था, मैंने कॉल क्यों किया, क्योंकि अभी जब मैंने थोड़ा टाइम पहले मैंने फ़ोन चेंज किया था, तो उस टाइम पे मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो डिलीट हो गए थे। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि मे भी मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं हो, तो ये वही पंडित जी ही बोल रहे होंगे। तो उन्होंने फिर मेरी किसी से बात करवाई। तो जिनसे मैंने बात की वो कहते कि मैं मेरे उसमें ये फ़ोन पे और इससे मैं नहीं करूँगा, मैं आपको एक स्कैनर सेंड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे, और आप उस स्कैनर के थ्रू मुझे मतलब आप उसको स्कैन कर लेना, और मैं आपको उसके थ्रू पेमेंट सेंड कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो इतना इतना मतलब कैसे बताऊं कि बात इस तरह से कर रहे थे कि सामने वाला बंदा ना चाहते हुए भी कन्विंस हो जाए। तो वो कहते कि आप ना सबसे पहले एक चीज़ करो कि जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि इतने मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे थे और अब इतना अमाउंट और उसके अंदर ऐड हो गया है। तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी कोई। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैंने कहा हाँ। तो कहते कि कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में 3000 पड़े हुए अभी। तो कहते कि चलो ठीक है, 3000 आपके अकाउंट में है और बाकी मैं अभी सेंड कर देता हूँ। उन्होंने मेरे पास एक वो कोड, क्यूआर कोड भेजा, जिसको कि स्कैन करना था। मैंने उसको स्कैन कर लिया। स्कैन करती मीन्स उन्होंने जो जो प्रोसीजर बताया मैं वो करती गई, और मुझे साफ ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि भाई मैं, ऐसा कुछ है कि मेरे शायद अकाउंट से पैसे चले जाए, बट फिर भी मैंने कर दिया। वही होता है ना, जब दिमाग नहीं काम कर रहा होता है तो ऐसा ही कुछ हो ही जाता है। तो मैंने उनका वो स्कैन किया और मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे वो अकाउंट से पैसे चले गए। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ये तो मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई ना कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, वो ना कटे नहीं है, वो होल्ड पे हो गए हैं, और आपके पैसे मैं आपको दूंगा कहीं से भी, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा अमाउंट आप अपने अकाउंट में डलवा लो। मैंने कहा तो अब अकाउंट में डाल दो आप, मेरे अकाउंट से तो चले गए पैसे। मैंने कहा जितने आपके अकाउंट मतलब उसमें मेरे अकाउंट में वापस आएंगे पैसे, उनमें से मैं 3000 अपने कट कर लूँगी। तो फिर कहते कि ठीक है। तो मतलब बार बार वो कभी उससे बात कर रहा है, कभी मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने कहा भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। तो कहता कि आप ना कहीं से 5100 रुपये और अपने अकाउंट में डलवा लो। मैंने कहा क्यों डलवा लूँ मैं 5100 रुपये? कहता कि नहीं नहीं, जब आप 5100 रुपये डलवा लोगे ना तो इसके कार्ड की लिमिट बन जाएगी और फिर ये पैसे डाल देगा। अभी ये कह रहा है कि मेरे अकाउंट की लिमिट नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल पा रहा हूँ।
मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना जैसा आप मुझे बता रहे हो। फिर कहते कि प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सोनिया, देखो इतने टाइम से आप मुझे जानते हो, आपको पता है मैं मतलब कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ, और ये बंदा कहीं भाग गया तो मेरे 20,000 निकल जाएंगे और ये और वो। मैंने कहा देखो मेरे ऐसे कोई नॉन में नहीं है कि जो मुझे 5100 रुपये ट्रांसफर कर दे, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में भी अभी नहीं पड़े हुए, जबकि मैंने उनको बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने बता दिया तो फिर मुझे ही डांट पड़नी थी, इसलिए तो मैंने कहा कि ऐसा कोई नॉन नहीं है मेरा जो कि इतने पैसे डाल दे। लकीली मेरे एक नॉन की कॉल आ गई मेरी बुआ के वहाँ से, जो कि उसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो फिर मैंने उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे पंडित की कॉल आ रही है मेरे पास। तो फिर उन्होंने मुझे गुस्सा भी किया कि तू पागल हो गई है, और इवन मैंने उनका नंबर भी उस पंडित को दे दिया। स्टूपिड, हाउ स्टूपिड आई एम। मैंने उनका नंबर भी उस पंडित को दे दिया कि आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे पड़े नहीं है, आप अनूप के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और आप उसी गांव के तो हो ही, तो आप उससे ले लेना पैसे। तो अनूप वो काफ़ी समझदार है और इन चीज़ों में से निकला हुआ भी है बहुत टाइम। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसकी इससे बात हुई तो एक बार तो उसने भी ऐसे ही कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसीजर जैसे ही वो किया, लकीली उसके वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था तो वो प्रोसीजर वहीं स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा जब वो करने लगा ना तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे उसने अपने फ्रेंड के पास ट्रांसफ़र कर दिए। अकाउंट खाली हो गया। फिर वो उसके अकाउंट में डालने लगे, तो वही बात, फिर अकाउंट में जब पैसे ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। तो वो उनको कहते कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं जा पा रहे हैं, उसको भी बोल दो या तो वो कहीं से डलवा ले अकाउंट में पैसे, और उसके बाद फिर हम उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो उसने उसको डांट दिया कि भाई तुम ज़्यादा शाने मत बनो, और मैं घर ही आ रहा हूँ, घर ही आके तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने भी उसको ये बात बोली कि तुम जाओ और उसके घर पता करो कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि उस बंदे ने मुझे इतना मेंटली परेशान कर दिया था। कम से कम बिलीव नहीं करोगे, उसकी 15 से 20 कॉल्स तो मेरे पास ज़रूर आई होंगी मेरे फ़ोन में। अभी मैं आप लोगों को वो नंबर भी दूंगी कि कहीं इन केस आप लोगों के पास भी किसी ऐसे नंबर से कॉल आ जाए तो आप लोग अवेयर रहो। और मैंने इवन रिकॉर्डिंग भी कर ली थी उन लोगों से, जो भी मेरी बात हुई, थोड़ा सा मैंने लास्ट में उनको खूब झाड़ा भी, तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली थी उनकी। वो सब भी मैं आपको अभी सुनाऊँ भी और वो नंबर भी आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग भी अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ ऐसे किसी भी नंबर से किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर और स्पेशली मेरी जैसी लेडीज़ जो बेचारी बहनें घर के काम और सब चीज़ों से परेशान होती है, वही ऐसी गलतियां कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इधर से वो मुझे कन्विंस कर रहा है कि भाई प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, तुम ये कैसे भी करके और अपने अकाउंट में पैसे डलवा लो। फिर भी देखो मेरी स्टुपिडिटी देखो, उसके बाद भी मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि लीना तुम मुझे एक बार ना, अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा 5100 तो नहीं हो पा रहे हैं, मैंने कहा 5100 रुपये नहीं हो पा रहे हैं, आप अब बताओ मुझे क्या करना है, मुझे मेरे 3000 रुपीज़ आप मुझे वापस करो, बस मुझे नहीं पता। फिर कहता है कि चलो ठीक है, ये कह रहा है कि मैं अपने भाई का कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, उसकी लिमिट कम है, तो आप एक काम करो 3100 रुपये डलवा लो किसी से भी। तो मैं बार बार उसको मना कर रही हूँ कि मैं नहीं डलवाऊंगी, वो उधर से प्लीज़ 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 ऐसे कुछ करके। तो फिर मैंने कहा यार गांव का ही बंदा है, कहाँ भाग के जाएगा, और अगर कहीं जाएगा भी तो मैंने कहा मैं बोल दूंगी बुआ के वहाँ पे, वो अपने आप जाके उनसे बात कर लेंगी और पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने लीना को कॉल किया कि तुम मेरे अकाउंट में एक बारी 3100 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र करो। तो कर दिया उसने, तो बेचारी ने कर ही दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से पता नहीं क्यों, हाँ फिर बाई चांस क्या हुआ, मैंने जब अनूप को बोला कि तुम उधर जाओ, उसके घर जाके पता करो कि क्या है सीन, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो उधर गया तो वो पंडित जी तो घर बैठे हुए हैं। यार मुझे तो मतलब एकदम से शौक लग गया ये बात सुन के कि वो घर बैठा, तो फिर मेरे पास कॉल पे बात कौन कर रहा है। बाई चांस उसकी कॉल आ गई, मैंने कॉन्फ्रेंस पे उसको लिया और पंडित से उसकी बात करवाई। तो उनकी बात जैसे ही वो हाय हेलो हुई, उसने कॉल ही कट कर दी उसकी। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा ये तो फ्रॉड है, तेरे 3000 तो गए और अब आगे के भी जाने वाले हैं। मैंने क्या किया, फटाफट से जितने भी मेरे अकाउंट में मतलब 3100 रुपये तो जो लीना ने मुझे ट्रांसफ़र किया और 400-500 जो मेरे अकाउंट में बचे हुए थे, मैंने सारे के सारे लीना को ही ट्रांसफ़र करके मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे कहा, फिर इन बिटवीन मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप देखो अभी क्या हो सकता है। अभी तक नंबर तो उनका ऑन है और कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग नंबर ही बंद कर दे अपना, तो आप अगर कुछ हो सकता है तो ट्राई करके देख लो। तो उन्होंने हमारे नॉन में उनके ही ब्रदर हैं जो डीएसपी हैं, उनको कॉल किया, उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हो गया। भैया ने आगे से बोला कि तेरी भाभी या कोई गाँव की लेडी ऐसा कुछ करती ना तो फिर भी समझ आता है कि चलो उन लोगों को तो नहीं इतना पता होता, बट सोनिया से तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। मैंने कहा इतनी तारीफें बाद में कर लेना, अभी जो हो सकता है वो करवा दो। फिर भैया ने कहा कि बेटा इन सब चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ये सब कुछ जो इनके नंबर होते हैं वो सारे ही चोरी के नंबर होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही जहाँ से अमाउंट मिलता है उसके बाद उस नंबर को ही तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, और यहाँ के तो वो होते भी नहीं है, वो सारे बाहर यूपी एमपी के होते हैं।
तो इनका बोले अब कुछ नहीं हो सकता, आप एक काम करो, अभी दोबारा इनके चक्कर में मत पड़ना, जितना हो गया उसको वही स्टॉप कर दो अभी। मैंने कहा चलो ठीक है, कंफर्म हो गया कि वहाँ से अब कुछ नहीं मिलना वापस, 3 तो गए। फिर उसके बाद उसकी वापस से वही कॉल पे कॉल कि सोनिया प्लीज़ कर दो कर दो कर दो। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, मैंने अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए, अब आप बताओ मुझे आगे क्या करना है। तो कहता कि हाँ ठीक है मैं अभी कर देता हूँ। तो वो क्या करे, वही सेम उसने मुझे कोड भेजा, उसको स्कैन मैंने किया और उसके बाद कहता कि अब ना तुम अपना अभी मत डालो, मैं अपना कोड डालता हूँ पहले। मीन्स वो इस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई मैं उधर से इस बार तुम्हारे वाला नंबर नहीं डालूंगा, हम अपना नंबर डालेंगे इसके अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग डाल दो। तो उन्होंने वो डाले और फिर मेरा डलवाए मुझसे, तो फेल्ड हो गया वो, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। फिर उसके बाद कहे कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद कुछ कनेक्शन की, रुको मैं इस बार ना थोड़ा सा कम अमाउंट डाल के देखता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है डाल दो। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ कहे कि यार कहते कि समझ नहीं आ रहा। अच्छा फिर उसके बाद वो दीदी दीदी करके बात करने लगा, दीदी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि मैंने अपने हस्बैंड से कॉन्फ्रेंस पे उसकी बात करवा दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उनको गाली वाली दी, उनको थोड़ा सा बोला, तो आगे से वो भी थोड़ा सा वो करने लग गया। मैंने कहा चलो आप एक बार रुको, मैं ही देखती हूँ उनसे बात करके। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सामने वाले को कन्विंस करने के लिए 1 या 2 रुपया ही भेजते हैं अकाउंट में। पहले 2 रुपये भेजेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि भाई देखो आपके अकाउंट में 2 रुपये आए होंगे, तो फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये आपका ही अकाउंट है, आपके ही पास आए, कहीं और ना चले गए हो वो रुपये। तो उन्होंने वैसे ही मेरे साथ किया था, 2 रुपये पहले उन्होंने मेरे पास भेजे थे, फिर उसके बाद ये सब कुछ किया, मेरे अकाउंट से 3000 रुपीज़ उन्होंने निकाल लिए। फिर उसके बाद लास्ट में मतलब इसी तरह से वो करते रहे कि हम दोबारा करते हैं। और फिर मुझे समझ तो आ ही गई थी कि अब ये लोग कुछ नहीं कर रही है, इवन उल्टा मेरे से ही और पैसे निकलवा रहे हैं। तो मैंने उसको लास्ट में ये चीज़ बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, वो 3000 रुपीज़ आप रखो, उसमें आप लखपति बन जाना, ठीक है, मेरे तो कोई बात नहीं चले गई, बट आप उनको रखो और उनको अच्छे से कहीं अच्छी जगह पे यूज़ करना, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब 3000 रुपीज़। और ये कह के मैंने कॉल कट कर दी। तो मियाँ जी आए रात को, आगे डांट तो मुझे पड़नी थी, 2-4 डायलॉग उन्होंने मुझे सुना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने ना परसों उनको दोबारा से उसी नंबर पे कॉल करके देखी। मतलब उन लोगों की हिम्मत देखो कि इतना सब वो करते हैं और उसके बाद उनका नंबर ऑन है। और देखो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, जो क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, मैं सुनाती हूँ आपको। तो मेरे हस्बैंड से भी उन्होंने इतना वैसे बात की कि जैसे कि बहुत अच्छे से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 1 सेकेंड, अभी आप लोग सुन के देखना। करना पड़ता है तभी अपने अकाउंट में जमा होगा ही ना। एक दो रुपए खुलवाने के लिए थोड़ा मैंने 1-2 रुपए लग जाते। आप बोल कौन रहे हो भाई? मेरे से दूसरे उससे बात हुई थी बंदे से। अरे जितेंद्र तो बोल रहा हूँ। अच्छा जितेंद्र बोल रहे हो क्या? अच्छा। तो अभी आप देखो इसमें क्या करते हैं ये लोग। पहले वही बात उन्होंने मेरे हस्बैंड से की कि 1-2 रुपया मैंने आपके अकाउंट में डलवाया है और उस देखो 1-2 रुपया आ गया ना आपके अकाउंट में, उसके बाद अब आगे का अमाउंट हम डालते हैं। तो मैं आपको उसका वो नंबर भी बता देती हूँ ताकि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी ना हो। मैंने वो नंबर सेव कर लिया था उस दिन। और हाँ जी, नंबर है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए इस नंबर को। ये नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों के पास भी ज़रूर कॉल आएगी, क्योंकि जो मेरी स्कूल की फ्रेंड है नीरज, जब मैंने उसको ये बात बताई थी कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने जाके घर पे ये बात शेयर की अपने हस्बैंड से। तो उनके हस्बैंड ने भी इस चीज़ को एग्री किया कि उनके पास भी ऐसी ही किसी पंडित की कॉल आई थी। और क्योंकि क्या होता है कि ट्रू कॉलर के ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर के ऊपर नाम तो आ ही जाते हैं। और जब मेरे हस्बैंड ने कॉल किया था तो भी उन्होंने कॉल उठाते ही सीधा हाँ भाई मनोज ऐसे करके कि जैसे कि पता नहीं कितने पुराने जानकार हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पे नंबर ये लोग देख दे लेते हैं, नंबर पे नाम आ ही जाता है। तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि मेरे पास भी ऐसे ही पंडित की कॉल आई थी, ऐसे ही उन्होंने बोला था कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास स्कैन वो भेजूंगा, आप उसको स्कैन कर लेना और ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है ये वो। बट वो थोड़े से समझदार थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई मैं ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करता हूँ, ना मैं गूगल पे यूज़ करता, ना मैं फ़ोन पे यूज़ करता, ना मैं पेटीएम यूज़ करता। तो चलिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर है 9053286898, 9053286898 ये नंबर है। और इस नंबर से ही कॉल आई थी मेरे पास, और अभी भी काफ़ी सारी कॉल आई हुई है मेरे पास। वैसे तो ब्लर आ रहा है बट आप लोग समझ जाओगे कि कितनी सारी कॉल्स हैं। ये सभी कॉल्स उसी दिन की हैं। ये जो आया है इसको मैंने रिकॉर्ड किया था कॉल को, 2-3 कॉल मैंने रिकॉर्ड की थी, ये भी मैंने रिकॉर्ड की थी और ये भी मैंने रिकॉर्ड की थी। ये देखो इतनी सारी कॉल्स उस दिन उस बंदे की मेरे पास आई विदिन 1 and 2 hours। इतनी सारी कॉल्स इसकी उस दिन मेरे पास आई थी, इतना इसने मुझे परेशान किया था। और यही एक नंबर नहीं है, जो एक व्हाट्सएप इनका नंबर है जिसके ऊपर ये लोग ये स्कैनर वगैरह भेजते हैं, वो नंबर भी है मेरे पास। वो नंबर में मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ ताकि उस नंबर का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो।
एक सेकेंड, हाँ जी। और इस पे क्या करते हैं ये लोग, जैसे ही कोड आपको सेंड करेंगे, आपको शो नहीं हो रहा सॉरी, जैसे ही कोड आपको सेंड करेंगे उस कोड को उसी टाइम वो लोग डिलीट कर देंगे ताकि दोबारा से उसको स्कैन ना हम कर पाएँ। तो ये नंबर भी आप लोग नोट कर लो, ये नंबर है 7378151959, 7378151959। ये वो नंबर है जिसके ऊपर जिसके ऊपर व्हाट्सएप पे मेरे पास जो भी मैसेजेस वगैरह आए थे, जहाँ से मेरे पास कोड आया था, ये वो नंबर है। तो आज का ये मेरा कोई व्लॉग नहीं है, मैं बस आप लोगों से यही बात शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसे लोगों से अवेयर रहें। ये लोग इस तरह से आपसे बात करेंगे कि आप लोग कन्विंस हो जाओगे कि हाँ आप इस बंदे को जानते हो और ये आपका बहुत क्लोज और बहुत नॉन है। जिस तरह से ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग, वो होता ना कि एक अंदर से ये चीज़ हो जाती है कि यार चलो कोई बात नहीं, बेचारा इतना ज़्यादा परेशान है तो हम इसकी हेल्प कर देते हैं, बट ये लोग सीरियसली हेल्प करवाने के लायक नहीं है। तो प्लीज़ इन लोगों से दूर रहें, सेफ़ रहें और बस मेरी तरह से कोई ऐसे लोगों का शिकार ना बने, मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के बीच में अपने व्लॉग्स नहीं लेके आ पा रही हूँ। काफ़ी व्लॉग्स मेरे रिकॉर्डेड पड़े हैं बट मैं उनको एडिट नहीं कर पा रही हूँ, शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और रीज़न ये है कि बीच में तो कुछ हमारे प्रोग्राम्स आ गए थे जिनकी तैयारियों में हम बिज़ी थे। आप सबको पता है कि मेरा सहेली ग्रुप है और जिसकी मैं एक मेंबर हूँ, तो उस ग्रुप के जो भी ये फंक्शंस थे उसकी तैयारियों में हम लोग बिज़ी थे। और उसके बाद फिर जैसे करवा चौथ आ गया और अब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको डेंगू हो गया है, इस करके मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ और कोई व्लॉग भी मैं आप लोगों के बीच में नहीं लेके आ पा रही हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स अभी आएंगे, जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी तो अपने व्लॉग्स को मैं डालूँगी, तो व्लॉग सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड होंगे जिनको मैं अभी एडिट करके आप लोगों के पास थोड़ा लेट शेयर करूंगी। तो फिर भी उनको उतना ही प्यार देना जितना आज तक की अभी तक के मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं आप लोगों ने उनको उतना ही जितना प्यार दिया, उतना ही प्यार उन पुराने व्लॉग्स को भी देना जो कि थोड़े से पुराने हो गए तो और वैसे मैं आज तक अभी यूट्यूब वगैरह पे लाइव नहीं आई हूँ, बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, आपसे फेस टू फेस बात करूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगी, आप लोगों से लाइव बातें भी करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड आप लोगों के साथ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पे ही हो सकता है, ये फ्रॉड आपके साथ OLX पे भी हो सकता है। और क्योंकि यही एक एक्सपीरियंस मेरी फ्रेंड ने लिया है, उसको तो 11,000 उसके और प्लस 11,000 उसकी जेठानी के 22,000 का चूना लग चुका है। तो OLX पे भी आप लोग थोड़ा सा सेफ रह के ही शॉपिंग करें, जब तक कि सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं, जब तक कि आप सामने वाले बंदे से फेस टू फेस नहीं मिल लेते हैं, तब तक कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोग बिलीव ना करें। तो चलिए मिलते हैं आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे यूं ही अपना प्यार देते रहिए और मेरे व्लॉग्स को उतना ही प्यार आगे भी देते रहना जितना कि आपने मुझे अभी तक दिया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ नैन्स व्लॉग। बाय बाय।